अब अपन समझते हैं वैल्यू के आगे का हिस्सा, राइट। अब मान लीजिए हमने बात करी थी कि अगर हम ऑडी बेचें तो ऑडी की वैल्यू बहुत अच्छी है। आईफोन अगर हम बेचने जाएं तो उसका वैल्यू ऑलरेडी अच्छा है। लग रहा ना आपको कि अगर मैं सेल्समैन बना दूं कि आपको आईफोन बेचना है तो आप आईफोन बेचने से आपको पता है क्योंकि उसकी वैल्यू अच्छी है, आपको कस्टमर जल्दी से मिल जाएगा उसका, उसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा दिक्कत। हमने सीखा था इस बारे में। बट अब हम समझते हैं कि इतना वैल्यू, मतलब आपका प्रोडक्ट खतरनाक वैल्यूएबल है, कितना सुपर वैल्यूएबल है आपका, खतरनाक वैल्यूएबल है, लेकिन उसके बाद भी नहीं ले रहा है। तो फिर अब कौन सा दूसरा हिस्सा है जो हमें तकलीफ देता है? बात समझिएगा। वैल्यूएबल है, आप सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे ये समझाने में कि प्राइस से बड़ा वैल्यू है, बट उसके बावजूद वो नहीं लेगा। ये कबीर दास जी ने नहीं कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं। बोए अमरूद के बीज तो आम कहां से होए, बोए अमरूद के बीज तो आम कहां से होए। कहने का मतलब है कि अगर आप आईफोन लेकर बहुत ज़्यादा निचली बस्ती में चल जाओगे, दिहाड़ी मजदूरों के पास चल जाओगे, तो क्या वो लेंगे? वो कहेंगे नहीं लीजिए, वैल्यू तो बहुत अच्छी है सर आईफोन नहीं ले रहे हो आप, ऑडी नहीं खरीद रहे हो। बात समझ में आ रही है? गौर सुनिएगा। फिर मतलब आपने वैल्यू क्रिएशन करने में आप हो गए राजा, लेकिन फिर भी आदमी नहीं खरीद रहा है, तब दूसरा हिस्सा भी तो चेक करना है। ताली कैसे बजती है? दोनों हाथ से, दोनों हाथ आए साथ में, तो ये था वैल्यू। लेकिन अब दूसरा हाथ कौन सा है जिस पे सारा कुछ टिका हुआ है? अगर ये हाथ नहीं होगा तो कैसा होगा? बजाते रहो ताली। अभी तो ऐसे तो करते हो, आप मक्खियां मारते रहते हो, ऐसे तो उड़ाते हो। जब क्या नहीं है ये देखो, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब ताली बजती है, और जब एक हाथ नहीं होता है तो हम क्या करते रहते हैं? मक्खियां उड़ाते रहते हैं। इससे ये काम आता ना हाथ हमारे। तो फिर दूसरा हिस्सा क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब उसके बिना आवाज़ नहीं आएगी। कल आपने वैल्यू तो क्रिएशन समझ लिया, बट एक ऐसा दूसरा हिस्सा वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वैल्यू क्रिएशन है। अब हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, कि वैल्यू तो अब आप समझाने में कामयाब हो गए, बट सामने वाला, बात समझ में आ गए? सामने वाला, कहने का मतलब है आपकी चाह है आम, तो फिर वही कबीर साहब टाइप का एक दोहा कि बोए अमरूद के बीज तो आम कहाँ से होए। अगर आप अपना जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है गलत कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं तो ताली ये यूं होगा, कुछ ताली नहीं बजेगी। बात समझ में आ रही है आपको? ताली बजाने के लिए आपका वैल्यू फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा हिस्सा है आपका वो राइट कस्टमर, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे साउंड नहीं आएगा, इसके मुख्य कारक हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब तो फिर ये हिस्सा कैसे तलाशें? फिर ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये इसे कहते हैं डेटा। हमने जो पंच की बात करी थी यहाँ पर, उसमें से सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा डेटा, जिसके बिना, मतलब यूं हो गए कि आप एक बंदूक तो हैं आपकी सेल्स, बट बिना इस कारतूस के सही निशाना नहीं लगेगा, गोली नहीं चलेगी। तो ये क्या है? आपका डेटा। डेटा मतलब क्या है? हम इनको डेटा बोलते हैं, मतलब एक अपनी भाषा में, बट होते कौन है? ये होते हैं हमारे संभावित ग्राहक। संभावित ग्राहक समझते हैं आप? प्रस्तावित ग्राहक जो होने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, वो लोग जिनको हम अपना ग्राहक, कंज्यूमर मान रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? कंज्यूमर जिन्हें मान रहे हैं। अब मानने से थोड़ी काम होता है, हम तो सब सेल्स वाले हैं, हमें तो हर आदमी के अंदर कंज्यूमर दिखता है। यही तो गलती है। हम कैसे खेलते हैं क्रिकेट? हर बॉल पे 6 मारना है, हर बॉल पे। जैसे हम सेल्स शुरू करते हैं अपनी, सुबह आके या सेल्स की कॉल करना शुरू करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और हर बॉल पे हमें 6 मारना है, इस उम्मीद के साथ उस कॉल को हम उठाते हैं, इस पे तो हम मारेंगे। आप बॉल को जज ही नहीं करते हो, आप तो बस अपना बल्ला घुमाना है आपको।
राइट। और जब बार बार ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है अनुमान क्रिकेट्स में? आउट। और आपकी भाषा में आउट क्या हुआ सर? सेल्स कॉल क्लोज नहीं हुई, क्योंकि गलत बॉल पे गलत शॉट मार रहे हो। बात समझ में आई आपको? आप वैल्यू को गलत जगह बता रहे हो। एक खेत किसान जिसको ट्रैक्टर की जरूरत है, उसे आप BMW के फायदे बता रहे हो, और फिर क्या कह रहे हो कि सर कॉल क्लोज नहीं हो रही है। वैल्यू सही आदमी तक अगर पहुंचेगी ही नहीं आपकी, तो क्रिएशन बनेगा ही नहीं, सेल्स क्रिएशन बनेगा ही नहीं। तो आपको अब सबसे पहले जो हिस्सा तलाशना है उसे कहते हैं राइट डेटा। डेटा नहीं, इसके आगे का वर्जन राइट डेटा। अगर राइट डेटा नहीं है तो आप यूँ मान के चलिए कि आपके घर में क्या कहते हैं, आपके घर के अंदर कमरे में लाइट्स चली गई है और आपको पता नहीं है दरवाज़ा कहाँ है, और आप हर जगह जाके भिड़ रहे हो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे खून से लथपथ होके फिर कहीं एक एंड में गेट मिला जाके आपको, और अच्छी बात है लाइट्स आ चुकी है जब तक। पॉइंट समझ रहे हैं बात को आप? तो प्रॉब्लम क्या है आपके साथ में? गलत जगह टकरा रहे हो आप। अगर मैं आपको कहूँ इस रूम से बाहर जाना है तो आप इस गेट से जाओगे ना, खिड़की से कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। इतनी समझदारी होती है हम में, बट जब भी हम सेल्स कर रहे होते हैं पता नहीं उसको घर पे छोड़ के आते हैं, उसको हम घर पे छोड़ के आते हैं। आपको पता चल जाता है ये हमारा क्लाइंट नहीं है, बट उसी से ही क्लाइंट बनने की उम्मीद। ये होता है विश्वास। समझ में बात को आपको? ये होता है विश्वास। समझे बात को आप? तो सबसे पहले आपको सही क्या करना है, वैल्यू के साथ अपने ग्राहक को आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना, उसकी KYC करना। अब ज़रूरी क्यों है? आज हम बात करेंगे कि डेटा ज़रूरी क्यों है। समझ रहे हैं बात को आप? डेटा क्यों ज़रूरी है। हम इस पे बात आगे भी करेंगे कि कैसे करें, या इसके बहुत सारे डेटा पे हमारी बहुत सारी बात होने वाली है अभी। लेकिन आज हम बात करते हैं कि डेटा ज़रूरी क्यों है। क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि आप लोग, आपके पास नया नया डेटा आता है, आप पुराने को भूलते जाते हो। दोस्त थोड़ी हैं आपके, डेटा है ये, राइट। कहते हैं नए दोस्त आ रहे, पुराने को भूलते जा रहे हो। यहाँ नहीं चलता ये सेल्स में। वो एक आदमी का नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, वो आज नहीं ले रहा तो कल नहीं लेगा, वो परसों लेगा। चलो परसों भी नहीं लेगा, तरसों लेगा, बट आप उसको लूज कर देते हो। डेटा की जो अहमियत है वो समझिए आप। डेटा कितने काम की चीज़ है। एक बात बताइए, आप सब क्या चाहते हैं? फल। लेकिन फल का निर्माण कहाँ से होता है? बीज। तो डेटा को अगर आप बीज बोलेंगे, वो कल ना कल उगेगा ही उगेगा। आप मालूम क्या करते हो बीज के साथ? उसे वहीं काट देते हो और देखो फल है क्या अंदर। आप कैसे करते हो सेल्स? लो, लाओ चाकू, काटो और देखो फल है क्या। उस बीज को आप खत्म कर देते हो। बीज को तरीके से सेटअप करना होता है। ये हम आगे सीखेंगे इस बात को, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने आपको दोहा बोला था कि अमरूद के बीज अगर आप बोए तो कहाँ से आम होए, इसको कहते हैं राइट डेटा। इस पर हम सर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं उस बीज की, कि आप उस डेटा को कितना संजो कर, कितना संभाल कर उसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट अगर सही नहीं है उसके साथ में, तो आपका डेटा लूज हो जाएगा। डेटा आपकी शुरुआत है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट, आप 2 लाख का कोई जोन बेच रहे हैं, 2 लाख का प्रोडक्ट है, एक क्लाइंट भी जिसको आप, हो सकता है आपने उसको कॉल नहीं किया होता ना, आपका कॉल नहीं करना, उसका सही समय में फॉलोअप्स नहीं लेना, भूल गए आप, आपका नया डेटा आया, आपने नई बात कर ली, होता ना, नया आता जा रहा है, पुराना आता जा रहा है। बहुत कम होता है कि पुराने डेटा पे उठा के हम कॉल करते हैं, यार गया तो गया यार, या हम उसका मैनेजमेंट हमने नहीं रख पाए हैं कि उसे कॉल करना है कि नहीं करना है। पता होता है ना हमें कि ये पता है आप लोगों को आप गलतियां करते हो, क्योंकि आपके पास वो डेटा की लिस्ट और वो कॉलिंग की मैनेजमेंट नहीं है। आपके पास नया काम आता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुराने को भूलते जा रहे हैं। वो पुराना किसी रजिस्टर के किसी पेज के अंदर दबा पड़ा है उसका नंबर, और हो सकता है वो नंबर 2 लाख का हो, लेकिन हमने क्यों नहीं देखा है? क्योंकि हमारे पास बहुत सुंदर और खूबसूरत चीज़ हमें इस ईश्वर ने दी है, उसका नाम है आलस। उसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि अपने पुराने पेज ना पलटे,
पुराने पेज नहीं पलटे तो वो हमारा एक डेटा कहीं ना कहीं है। तो डेटा जो आप नंबर लिखते हो ना 10 डिजिट का वहाँ पे, या कोई ईमेल आईडी लिखते हैं, तो आपके लिए सिर्फ फ़ोन नंबर है वो। क्या है वो आपके लिए? अगर आप उसको फ़ोन नंबर की जगह अगर उस नंबर को 1 लाख रुपए का मानना शुरू कर दोगे तो आप उसकी अहमियत समझने लग जाओगे। करते हैं ना हम गलती ये वाली, नए आते जा रहे हैं, पुराने भूलता जा रहे हैं। उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि उस नंबर को आप वैल्यूएबल 1 लाख का मानो। अब आप सोचो कि सर वो तो क्लाइंट हमारा हमसे प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा है, इसलिए हमने फ़ोन करना बंद कर दिया, उसको लूज़ कर दिया। यहाँ पर अगर वो राइट डेटा है, मैं फिर अपनी बात को सही करना चाहूँ, अगर वो राइट डेटा और आपको पता चल गया कि यस कैपेबल है, आपकी 2-3 बार बात हो गई है, तो वो बहुत ज़रूरी डेटा है आपके लिए। और आप क्या कर रहे हो? उसे लूज़ कर रहे हो, अपने आलस के बोझ के नीचे उसे दबा के ख़त्म कर रहे हो। आपके लिए वो क्या है? केवल एक 10 डिजिट का नंबर। अगर आप उसको 1 लाख रुपए का नंबर मानेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी उसके प्रति सोचने की थोड़ी सी तरीका बदल जाएगा। एक एक डेटा, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है कि आप में से कुछ कभी कभी नई सेल्स कर रहा है कोई, आप मुझे बताइए कि आपने आज से 3 महीने पहले जो स्क्रिप्ट बोली थी, क्या आज भी वैसी बोलते हैं? उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया? तो बेचारे 3 महीने वाला जिन्होंने आपको झेला, उसकी क्या गलती थी? जिसको आप भूल चुके हो, उसने कोई गलती करी थी? वापस नमस्ते कर लो उसको। आपका एक्सपेरिमेंट जिसने झेला था, आप उसे भूल चुके हो, क्यों भूल रहे हो आप उसको? वापस फ़ोन कर लो उसको, डेटा तो आपका ही है। सर कैसे हैं आप? राइट? अभी मैं फॉलोअप्स में सिखाऊंगा ये चीज़ क्या करनी है आपको, बट आप पहले समझें बीच की ज़रूरत। देखिए, अगर आपको छोटा सा पॉट बनाना ना, सेल्स का छोटा सा गमला, तो एक बीज बो दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आपको जंगल बनाना है ना, जंगल कितना होता है? ये जो आपके घर के अंदर जितना भी फर्नीचर का काम होता है ना, वो क्या लगता है? गमले में से लकड़ी काट कर फिर उसको बना कर दिया जाता है क्या? जंगल कटते हैं साहब, और जंगल ऐसे एक दिन में नहीं उगते हैं। जंगल के अंदर बहुत सारे बीज लगते हैं, क्योंकि वो एक जो बीज है ना, जब आपका पेड़ बन जाएगा, मतलब पेड़ मतलब जिस दिन आपका क्लाइंट बन जाएगा और जब फल उगाएगा, तो पता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? और बीज गिरा के देगा। ये कुदरत का नियम है। आप लोग क्या करते हो? आप एक तो एक नियम बने हुए सेल्स के, आप तो एक तो वो यूज़ नहीं कर रहे हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुदरत ने जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर दिए हैं, आप उन्हें भी यूज़ नहीं कर रहे हो। मैकेनिज्म तो समझो आप उस बात का। वो पेड़ बनने के बाद कितने सारे बीज देने वाला है आपको, अभी सोचिए आप एक बार के लिए। और हम क्या कर रहे हैं उस बीज के साथ? पहले काट के अंदर फल है कि नहीं है। तो वो बीज आपका किसी भी रूप में बड़ा कर सकते हो आप उसे। लेकिन अगर आपको छोटी सी बगीचा लगाना, छोटा सा ऐसा पॉट टाइप का, तो आप छोटे मोटे बीज डाल दो, काम हो जाएगा। लेकिन आपको जंगल लगाना है तो आपको बहुत सारे बीजों की ज़रूरत यहाँ पर होगी। तो जो इसे कहते हैं, आपका जो डेटा है, आपका प्रस्तावित ग्राहक, ये आपका बीज है। अगर आपने इसको लूज़ किया तो आप मान के चलिए कि आप पता नहीं कौन सी कॉल ख़त्म कर देंगे अपनी। तो आज से जाके उनके साथ एक होता ना, ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ पुराने डेटा को एक बार तलाशिए। मैं यकीनन कह सकता हूँ आपको कि आप भूलते जा रहे हैं पुराने डेटा को। आपके लिए वो एक संख्या है, केवल 400 लोग मेरी लिस्ट में हैं, 200 मेरी लिस्ट में, बट उनकी केयर नहीं हो रही है आपके साथ, ना केयर कर रहे हैं आप उनकी। जैसे मैं एग्जाम्पल के आज की बात करता हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, हम सबके पास हमारा वीडियो आया होगा, हमारी इमेजेस आई होगी, ठीक है। शुरू में जो बिल्कुल करंट क्लाइंट है ना, उन तक तो पहुँच गया है। लेकिन जो वही 3 महीने वाले, जब आप नए थे, वो तो पुराना ही था। जब आप नए थे, आपके शब्दों को किसने झेला? जिसने झेला उसको भेजा आपने? नहीं भेजा। किसके नीचे दबे हुए हम? आलस के नीचे दबे हुए। बात समझ में आ रही मेरी आपको? पुराने डेटा को एक जगह फिर से एक जगह पे लाएं आप, राइट? एक जगह पे लाएं, उनकी केयर करें। मैं केयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको जब आगे सिखाऊंगा कि उनके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है, तो मैं आपको सिखाने क्या वाला हूँ कि उसको कैसे ज़मीन के अंदर बोना है, उसको कैसे सींचना है, पानी कब देना है, खाद कब देनी है, धूप से कैसे बचाना है, जानवर से उसकी रक्षा कैसे करनी है। लेकिन मेरे को उसके लिए चाहिए क्या, और आपको चाहिए क्या, मैं आपको बताऊँ तो बीज।
तो बीज के बिना तो पेड़ की कल्पना करना ही असंभव है। तो आपको क्या चाहिए? बीज। ये मेरी बात समझ में है आप लोगों को? क्लियर फंडामेंटल? ठीक है।